सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर जी कहाँ से आए हैं आप? कैलसा बॉर्डर, जिला अमहा, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं जो देवी देवताओं की, गुरु नानक देव जी की, आर्य समाज में रहा मैं 3 साल, और हनुमान जी की 3 साल भक्ति की। फिर 5-7 साल जो है मैंने विष्णु जी की भक्ति की है, और 18 साल में राधा स्वामी पंथ से जुड़ा है। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? मैंने गुरविंदर सिंह है। राधा स्वामी पंथ में रह करके आपने 18 साल तक भक्ति की है। क्या बताना चाहेंगे आप राधा स्वामी पंथ की भक्ति के बारे में? राधा स्वामी में कुछ नहीं है, वो केवल वो जो नाम देते हैं वो काल के नाम है। और फिर हमें संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें पता लगा है कि जो वो नाम देते थे वो तो नाम ही अटपटे हैं। सतनाम यहाँ कुछ और है जो नाम है, और वो सतनाम सैत है, नाम यही कह के बुलवाते थे। ये कोई उनकी कहीं से कहीं नहीं, उनका तो केवल उनका देखा देखी जो उनके गुरु शिवदयाल जी रहे उनके आधार पर ही, वो तो उनसे ही चली आ रही भक्ति। सर देखा जाए तो आपने 18 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए। सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस पहले हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जब हमें जानकारी मिली उसके बावजूद भी हमने 3 साल बिगाड़ दिए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? भूतों का बहुत साया था हमारे यहाँ का। हमारे घर पे पूरे किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करवा दी थी, क्योंकि मैं भगवान की चाहत में रहता था, मंदिर में बहुत जाता था। किसी ने कहा कि जाटों का मंदिर में जाने का कोई उचित नहीं, उसने तांत्रिक क्रिया करा दी। उसी चक्कर में मैं 65 जगह तांत्रिकों पर गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। मेरे साथ वर्तमान में हमारे एक रोहतास साथी हैं हमारे, वो इस समय इनसे जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने मेरे से कहा, लेकिन मैंने उस वक्त संत रामपाल जी महाराज को बहुत कुछ अपशब्द कहे कि ऐसे संत तो बहुत हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी जगह गया हूँ। लेकिन जब 3 साल तक मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, 3 साल बाद मैंने देखा कि वो एक पुस्तक रखी थी मेरा, ज्ञान गंगा। मुझे नहीं पता कौन दे गया था, मेरे पीछे कोई दे गया था दुकान पे। मैंने ज्ञान गंगा को पढ़ा। उसमें जो लोगों के अपने अनुभव थे, पहले मैंने राम कुमार ढाका जी हैं, उनका टेलीफोन नंबर मिलाया, उनसे पूछा कि आपके यहाँ ये स्थिति थी। एक CMO रहे हैं, वो उनको पूछा मैंने, तो जब उन्होंने बताया कि हाँ सही जगह है, आप आओ, तब मैं संत रामपाल जी की शरण में आया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 25 अगस्त सन 2013 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि यदि आप मर्यादा में रह करके शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। 18 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में भक्ति की है। आपको पहले भूत प्रेत की समस्या थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? हाँ जी, पहले ही जुड़ने के बाद ठीक 2 महीने के अंदर हमारे घर जो भूत प्रेत की समस्या थी, मुझ पर, मेरी पत्नी पर, वो दोनों पूर्ण रूप से हट गई। बिल्कुल हम दोनों स्वस्थ हो गए। और लेकिन घर में हमारा बेटा भी है, बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी, तो बेटे ने नाम नहीं लिया, लिहाजा उस पर चीजें रहने लगी। लेकिन हमारे पास कभी कोई चीज नहीं आई, और मैं और मेरी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने लगे। तो हमें पूर्ण विश्वास भी हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगर ज्ञान को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा बेटा भी इस मत में आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, और उसी के चक्कर में जो हमारे भूत प्रेत की बाधा समाप्त हुई, हमने उसकी बाधा दूर कराने के चक्कर में वो एक तांत्रिक को ले आया। उस तांत्रिक के चक्कर में हम भी बैठ के हमने अपना नामखंड करा लिया। नामखंड होते ही हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या, और स्थिति ये आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। एक बलप्रदा आश्रम के नाम से एक संस्था है आयुर्वेद की, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखेंगे तब बताएंगे। 20 दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है। तो लेकिन उसी दौरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे, देखना आते थे कि ये तो खत्म होने वाला है। मैं चूंकि राजनीति में बहुत ज्यादा पाप किए हैं, मैं राजनीति में ज्यादा गहरे
तक गया हुआ था, तो मेरे राजनीतिक जो भाई बंधु मंत्री एमएलए जो थे वो सब आते थे और सब ये कहते थे कि भाई ये तो जाने वाले हैं। तब मैंने जो है एक दिन फिर अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर ये अपने गुरु जी से प्रार्थना की और कहा कि परमात्मा, आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण भगवान हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप जो है मेरी रक्षा करो, मैं कहीं से बचने की स्थिति में नहीं, और मैं आइंदा भविष्य में कभी आपका मर्यादा खंड नहीं करूँगा। और मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे, एक बार मैं सुनना था कि भाई कोई किसी का ना पिता ना पूतम। तो मुझे लगा कि मैंने उसी दिन ये ठान ली कि मैं अपने बेटे को भी अपना बेटा नहीं मानना, क्योंकि जो व्यक्ति बाप के कहे से अनुसार नहीं आ रहा, तो अब हमें तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। इसलिए हमने वो सारा छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर तरह से जो है अपना भक्ति पर लगा हुआ हूँ। सर, आपने मर्यादा का जिक्र किया, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग में मर्यादा का होना क्यों जरूरी है? जब भक्ति शुरू ही कर दी तो फिर हर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, उन मर्यादाओं का साक्षात रूप से मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मैंने जरा सी मर्यादा तोड़ी तो मर्यादा टूटने से मुझे कितनी विपत्तियां आई। इसलिए मर्यादा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मर्यादा तो आप राम पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी सीता जी ने जब वो वनवास काट रहे थे, तो उस समय वो एक रावण ने उनका अपहरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप बनाकर, और वो सुंदर हिरण बनाकर भाग लिया, जिसको सीता जी ने कहा था कि आप इसे मुझे जिंदा लेकर आइए। जब रामचंद्र जी उसके पीछे भाग लिए, तभी उसने रावण ने नई चाल चल के और वो जो है उसे हाय हाय की आवाज सुनाई दी। तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, आपके भाई पर विपत्ति है। परंतु उन्होंने लक्ष्मण जी को जब ज्यादा ताने दिए, वो गए तो एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे और वो कह के गए थे कि भाभी कोई भी माता कहते थे वो कि माता जी आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम ना रखें। कितनी भी विपत्ति, कोई भी चीज आपके संकट निकट नहीं आ सकती। तो लेकिन सीता जी ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया, तो वो कितना बड़ा उल्लंघन महंगा पड़ा कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, सारी लंका नष्ट हो गई, करोड़ों जीवों की हत्या हो गई, और तब जाके जो है सीता जी को वापस लाया गया। इसलिए मर्यादा तो बहुत जरूरी है कि मर्यादा के बगैर तो कोई भी भक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से मेरे साथ जो बीती, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया और पुत्र मोह में किया कि घर की सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, उसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरी दोनों किडनी खराब हुई, मेरा हार्ट खराब हुआ, मुझे प्रोस्टेट की समस्याएं हुई। और यदि हम मर्यादा ना तोड़ते तो आज ये बीमारी हमारे साथ नहीं आ सकती थी, क्योंकि मर्यादा में रहते हुए कठिन से कठिन भी, चाहे कैंसर हो या कुछ भी हो, वो चीज भी रह नहीं सकती अगर मर्यादा में व्यक्ति रहेगा तब। सर देखिए, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है, बहुत सारी खुशहाली उसके जीवन में आ जाती है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली तो आपकी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई, आपकी जो किडनी की समस्या थी वो ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो ये है कि मुझे भगवान की चाह थी और वो भगवान साक्षात मुझे मिले। दूसरी, मेरी आर्थिक स्थिति उस वक्त तक ये थी कि मैं इस स्थिति में था कि यदि मैं अपना अमरा को भी जाता था, मेरी जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे और मैं पैदल ही वहां से वापस आता था, सवारी पे भी नहीं बैठता था। लेकिन आज मेरी खेती है, खेती से भी मुझे जहां 50,000 की आमदनी पूरे साल में होती थी, वहां 2013 में नाम लेते ही परमात्मा ने 2 लाख और 2.5 लाख रुपए देने चालू कर दिए। जमीन उतनी है, फसल में वही उगाता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कहां से। और जो भी चीज मैं चाहता हूं, जिस क्षण चाहता हूं, परमात्मा मेरी ये मदद करना गुरु महाराज, तो मेरी वो मदद होती है 100%, लेकिन होगी मर्यादा में रहकर, ये मेरा कहना। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल गया है, आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं,
भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं थी वो आपकी ठीक हो गई हैं। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भूत प्रेत जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, जो और भी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं? आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो मैं तो भक्त समाज से ये कहना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ। पहले इस समय शिक्षा महत्वपूर्ण है, और ये कलयुग चल रहा है, चौथा युग है। इस समय हमें शिक्षा पूर्ण रूप से मिली हुई है, हम शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करके अगर कोई दूसरी जगह भी जुड़े हुए हैं लोग, पहले उनका ज्ञान भी पढ़ें और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ें। दोनों में भिन्नता, साफ अंतर आ जाएगी, क्योंकि हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सब कुछ स्पष्ट लिखा है। केवल हमारे धर्म गुरुओं ने कभी हमें जो है वहां तक पहुंचने नहीं दिया। तो हम पढ़े लिखे समाज हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पढ़कर इधर आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। और जो भी भूत प्रेत की बाधा तो ये ऐसी है कि नाम लेते ही आपकी तुरंत भाग जाएगी। उसके बाद मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर आपका पूरा परिवार, मैं इस बात को बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आपका पूरा परिवार नामदानी होगा और मर्यादा का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उस घर में बहुत अच्छी शांति, उस घर का बहुत विकास, उस घर के लिए सारी सुविधाएं परमात्मा तुरंत उपलब्ध करा देगा। लेकिन मर्यादा बहुत जरूरी है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत चीजें हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उनके सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों में जो आते हैं उनको देखिए, सुनिए, उनके नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं, उन नंबर पर फोन करिए। आपके निकटतम स्थान का जहां नामदान आपको मिल सकता है वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। आप उस सूचना के आधार पर निकटवर्ती नामदान स्थान से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।